भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार भार भो भारी। नौ नारी को पानी पियत है, तृषा त्यो न बुझाई। कोठा 72 औल औलावे, वज्र क्यमार लगाई। खूटा गाड़ी दवर दृढ़ बांध्यो, तैयो तोर पराई। 4 वृक्ष 6 शाखा, वाके पत्र 18 भाई। एतिक ले गम किहिस गैया, गैया अतरे हरहाई। ई 7 औरों हैं 7 9 14 भाई। एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो न अघाई। पुरता में राती है गैया, सेत सींग है भाई। आवरण व्रण किछो नहीं वाके, खद्य खद्दे खाई। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई। सिद्ध अनंत वाके खोज परे हैं, गैया किन्हु न पाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे। जो यह पद को गाय विचारे, आगे हुए निर्वाह है। सदगुरु कबीर ने इस शब्द में गैया का वर्णन किया है। गाय मनोवृत्त के लिए उन्होंने गाय शब्द का प्रयोग किया। गैया एक बिरंच दियो, बिरंच नाम ब्रह्मा विधाता। हिंदू परंपरा में कल्पना है कि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया और उन्होंने ही प्राणियों को सब कुछ दिया। सतरजतम 3 गुण हैं। रज क्रियाशील है, सत पुष्टिकर है, तम क्षयकर है, क्षय करने वाला है। इन तीनों गुणों के प्रतिनिधित्व करने वाले 3 देवताओं की कल्पना है। रज के ब्रह्मा, सत के विष्णु, तम के महादेव। वस्तुतः विधाता कोई व्यक्ति नहीं, जड़ चेतन के अपने गुणधर्म, उनके शाश्वत नियम, यही मानो विधाता। सत्ता में विधि नियम है, जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहते हैं, और उसी से सारी सत्ता चलती है। उसी विधि को, उसी प्रकृति के नियम को ब्रह्मा हम कह सकते हैं, विधाता कह सकते हैं। विधि विधाता है। द्रव्य और गति ये नित्य है। सत्ता नित्य है और सत्ता में उसका स्वभाव नित्य है। जड़ और चेतन दोनों नित्य पदार्थ हैं। दोनों के गुणधर्मों से सृष्टि चलती। तो सृष्टि कोई अलग से व्यक्ति नहीं बनाता है। यहां भी प्राय है प्रकृति ने मनुष्य को एक गाय दिया, जो मनोवृत्ति है। मनुष्य का जन्म हुआ, जन्म होता है और उसके साथ मनोवृत्ति आती है। वो मनोवृत्ति बहुत मूल्यवान है। गैया भार भार भो भारी। गैया भार है और अभार है और भारी। गैया भारी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मनोवृत्ति न हो तो कोई ज्ञान विज्ञान का काम नहीं चल सकता है। मन ही से तो सारा ज्ञान विज्ञान का विकास होता है। इसलिए ये मनोवृत्ति रूपी गैया भारी है, बहुत कीमती है। लेकिन ये भार और अभार स्वरूप है। अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये बोझा हो जाए। दुरुपयोग करने ही से तो सारा बोझा है। आदमी का मन बैठने नहीं देता है, नींद नहीं लेने देता है, हरदम अशांत रहता है। जो दुरुपयोग करता है, गलत व्यवहार करता है, मन को नहीं समझ पाता है, तो ये मनोवृत्ति उसके लिए भार हो जाती है। लेकिन जो मन को समझता है, मन को ठीक रखता है, हल्का फुल्का रखता है, पवित्र करता है,
उसके लिए आभार हो जाती है, हल्की हो जाती है, हल्की होकर के काम करती है। इस प्रकार मनोवृत्ति भार भी है और आभार भी है, बोझिल भी है और हल्की भी है। जैसा हम चाहें वैसा हो जाए। नौ नारी को पानी पिए तो है तृष्णा त्यों न बुझाई। ये 9 नालियों का पानी पीती है, इस पर भी इसकी प्यास नहीं बुझती। 9 नारी क्या है? शरीर में नाड़ियां, हजारों हजारों नाड़ियां, लेकिन मुख्य 9 नाड़ियों का वर्णन है। पूषा, पैसनी, गंधारी, हस्तिनी, कुहू, शंखिनी, अलम्बुसा, गणेशनी तथा वारुणी। तो इससे ग्रथित ये काया मानो 9 नाड़ी। 9 नारी को पानी पिए तो है, 9 नारी से ग्रथित इस काया का ये मनोवृत्ति पानी पीती है, तब भी ये इसकी प्यास नहीं जाती। यानी शरीर का भोगों में दोहन करती है। मनुष्य भूलवश इंद्रियों के भोगों में निरंतर उन्मत्त रहता है, तब भी उसकी प्यास नहीं जाती। भोग जितना भोगता है इंसान, उसकी प्यास बुझती, उसकी इच्छा बढ़ती, बुझती नहीं, बढ़ती। कोठा 72 औल औलावे वज्र केवार लगाई। हठ योगी लोग वज्र केवार लगाते हैं, पैर के दोनों गुल्फों से पेशाब इंद्री और गुदा को दबा देते हैं और हाथों से आंख, नाक, कान बंद करते हैं और ध्यान करते वज्र केवार लगाना है। और कोठा 72 कोठा से वायु को खींचकर ब्रह्मरंध्र में ले जाते हैं। खूटा गाड़ी दबर दृढ़ बांधो, वहां पर ब्रह्मरंध्र में जब ज्योत प्रकट होती है तो ज्योति को ही खूंटा मानते, आधार मानते, आलंबन मानते हैं। उसी में ये मनोवृत्ति रूपी गाय को दबर करके, दबर नाम रस्सी से दृढ़ करके बांधते हैं। साधना की रस्सी से उसी ज्योत में बांधते हैं। तैयो तोड़ पर आई, फिर भी ये तोड़ करके भाग जाती। ये मनोवृत्ति ऐसी गैया है। अभिप्राय है कि वो ज्योति को ही सब कुछ मान लेते हैं, और ज्योति भी क्या है? एक मनोवृत्ति ही है। जहां मनोवृत्ति एकदम शांत हो जाती है, वहां सच्ची विजय है। मनोवृत्ति हो, नाद हो, बिंदु हो, ज्योति हो, शब्द हो, ये सब मनोवृत्ति रूप ही है। तो इस प्रकार हठ जोगी लोग वज्र केवार लगाकर 72 कोठों से, यानी शरीर के सभी अंगों से हवा को ब्रह्मांड में ले जाकर ज्योति दर्शन रूपी खूटे में अपने मन को दृढ़ता से बांधते हैं, तब भी वो तोड़ करके भाग जाती है। हठ योगी लोग नहीं समझते हैं कि ये सब मन ही का व्यापार है, वो मन ही में पड़े रहते हैं। हठ योगियों को और शास्त्र ज्ञानियों को साहब बहुत कहते हैं। शास्त्र ज्ञानी है 4 वृक्ष शाखावा के पत्र 18 भाई, एतिक ले गम के इस गैया गैया अत्रि हरियाई। 4 वृक्ष हैं, 6 शाखाएं हैं और 18 पत्ते। ऋग यजुः साम अथर्व, ये 4 वृक्ष हैं और 6 शाखाएं हैं। 6 शाखाएं हैं जो 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये इनका ज्ञान हुए बिना वेद को नहीं समझा जा सकता। इसके 18 पत्ते, 18 पुराण, 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, ये सब को गैया चर गई। यानी 4 वेद रूपी 4 वृक्ष, 6 वेदांग रूपी 6 शाखाएं, 18 पुराण रूपी पत्ते, ये सब गैया चर गई। एतिक ले गम के इस गैया, ये मनोवृत्ति ये सब को गम कर गई, खा गई।
गैया अति हरहाई, ये गैया बड़ी हरहट है। 4 वेद बने, चारों वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ बने, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, बहुत से ब्राह्मण ग्रंथ बने, 6 वेदांग बने, आरण्यक बने, गृह सूत्र, शौच सूत्र, धर्म सूत्र बने, फिर महाभारत और रामायण ये दोनों महाकाव्य बने, फिर पुराण बने, शास्त्र बने, और इसके पश्चात जैन और बौद्ध के आगम ग्रंथ बने। ये सब बने और इनको पढ़ गुण करके इंसान पंडित हो गया, लेकिन गैया स्थिर न हुई। बहुत पढ़ा, बहुत गुना, बहुत बड़ा पंडित हुआ, लेकिन मन स्थिर नहीं हुआ, तो बहुत पढ़ गुण करके क्या किया? साहब कितनी करारी मार मारते। ये 4 वृक्ष, 6 शाखाएं, 18 पत्ते, चर गई। 4 वेद पढ़ लिया, 6 शाखाओं को, वेदांगों को पढ़ लिया और 18 पुराणों को पढ़ लिया, लेकिन ये गैया इतनी हरहट कि स्थिर न हुई। इस 7 औरों हैं, 7 9 14 भाई। एतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तयो ने अघाई। इस 7 अब 7 और 7 9 और 14 साहब संख्यावाचक कहते हैं। बीजक भर में साहब संख्यावाचक जगह जगह कहते हैं, और जहां संख्यावाचक है वहां अर्थ विचारक या व्याख्याकार अपनी रुचि के अनुसार कोई भी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि साहब ने कोई स्पष्ट निर्देश नहीं किया है कि ये 7 कौन है। परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये वाणी विस्तार के संदर्भ में है, इसलिए 7 चाहे सप्त धातु कोई माने और चाहे 7 प्रमाण माने, चाहे शास्त्र माने, कुछ माने, लेकिन वो वाणी जाल के विस्तार में होना चाहिए। इस 7 यानी 6 शास्त्र और महाकाव्य, ये 7 औरों हैं 7 और 7 प्रमाण। प्रमाण वैसे 8 होते हैं, मुख्य प्रमाण 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र, और उसमें प्रत्यक्ष और अनुमान मुख्य है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रियों से जाना जाए उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, लेकिन हर चीज इंद्रिय से नहीं जानी जाती, इसलिए अनुमान प्रमाण भी जरूरी है। उसके पश्चात शास्त्र प्रमाण, फिर और प्रमाण चलते हैं, 8 होते हैं, लेकिन उसमें रुचि के अनुसार 2 प्रमाण, 3 प्रमाण, 4 प्रमाण, 5 प्रमाण, 6 प्रमाण, 7 प्रमाण लोग मानते हैं। हर शास्त्रकार अपने प्रमाण की एक सीमा रखते हैं। मानो 7 प्रमाण है, 6 शास्त्र और 7वां महाकाव्य, ये 7 और 7 प्रमाण, 9 व्याकरण। व्याकरण एक ही विषय है, लेकिन इस पर चिंतन करने वाले अनेक हुए, मुख्य 9 हुए। वो 9 व्याकरण पढ़ डाला और 14 विद्याएं पढ़ डाली। ये सब का विवरण व्याख्या में है, वहां से पढ़ के मनन कर लेना चाहिए। ये सब को पढ़ गुण करके भी एतिक ले गैया खाए बढ़ाओ, इतना ले करके गैया ये मनोवृत्ति इनको खा करके, चर के, आत्मसात करके बढ़ाओ, अपने कदम और आगे बढ़ाई। गैया तैयो न अगाई, तिस पर भी ये गैया नहीं अगाई। सारे शास्त्रों को पढ़ डाला, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, शांति नहीं मिली। और अगर जीवन में शांति न मिले तो सब पढ़ना गुणना किस काम का है। पुरता में राती है गैया, सेत सिंह है भाई। साहब कहते हैं गैया पुरता में राती, पुरता नाम तृप्ति, पूर्ण करना। ये गैया सदैव पूर्ण करने में राती रहती है, आसक्त रहती है, लीन रहती है, ये नहीं चाहती है कि तृप्त हो जाए। तो गैया का लक्षण तो अच्छा है।
मनोवृत्ति चाहती है कि तृप्ति हो, लेकिन हम उसको ऐसी चीज देते हैं जो तृप्तिकर नहीं। जैसे एक आदमी हो, प्यासा हो, और वो पानी के लिए कुएं पर जाए और कुएं का पानी सड़ा है, तो कैसे पिएगा? वो आगे जाएगा, और फिर आगे गया तो वहां का पानी भी सड़ा है। पानी अगर सड़ा मिलेगा तो आगे आगे वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें उसका दोष नहीं है, दोष है कि पानी सड़ा है। अच्छा कुआं के पास पहुंच जाएगा तो पी लेगा, तृप्त हो जाएगा। हम अपनी मनोवृत्ति को ऐसी वस्तु देते हैं जो सड़ी होती है, इसलिए वो तृप्त नहीं होती। अभिप्राय है कि हम भोग देते हैं मन को, और भोग में विश्राम नहीं है, इसलिए मन भटकता रहता है। अगर उसको हम भोग न दे करके संतोष दें और आत्म अभिमुख करें, विषय अभिमुख न करें, तो तृप्त हो जाए। क्योंकि तृप्ति बाहर नहीं, तृप्ति अंदर है। भोगों को भोग करके तृप्ति नहीं होती, भोगों का त्याग करके तृप्ति होती है। पूर्णता में राती है गैया, ये गैया पूर्ण करने में राती है, ये संतुष्टि चाहती है। श्वेत सिंह है भाई, साहब कहते हे भाई, इसके सिंह श्वेत है, श्वेत नाम श्वेत, उज्जवल। सिंह सिर पर होता है, मतलब है कि लक्षण इसके उजले। मनोवृत्ति कुंभ ही बाधा चल रहा है, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान ही बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न हो। घड़े के बंधन में ही पानी टिकता है, लेकिन पानी के बिना घड़ा नहीं बनता है। पानी मिट्टी में मिला के तब घड़ा बनता है। ज्ञान के बंधन में ही मन स्थिर होता है, लेकिन मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान काम की चीज, मन काम की चीज है, मनोवृत्ति काम की चीज है। इसलिए इस श्वेत सिंह है भाई, इसके लक्षण उज्जवल है। आवरण वर्ण किछो नहीं वाके, आवरण नाम रंग रहित, वर्ण नाम रंग सहित। कोई गाय हो तुम्हारी फसल में खाई हो और उसको खदेड़े हो, भाग गई हो, उलाहना देने जाओ, वो पूछे किस रंग की गाय है, और तुम बता न पाओ किस रंग की गाय है, तो कह देगा मेरी गाय नहीं है। गाय का कोई रंग होता है, लेकिन साहब कहती इस गाय कोई रंग नहीं है, ये बहुरंग वाली है। ये मन की वृत्ति कैसी दुष्ट है, शुभ में मिल करके अशुभ ला देती। बड़ी सतर्कता की जरूरत है साधक को। जो निरंतर सावधान रहेगा वो मन से अपने को बचा पाएगा। शुभ में मिल करके मन अशुभ में पटक देता है। काल जाल की पटरिया अंदर में बहुत सटी हुई है और साधक भटक जाता है। तो वैराग बढ़ता है, अभ्यास बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते दिव्य स्थिति आती है। इसलिए साधक को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आवरण वर्ण किछो नहीं वाके, वाके नहीं मनोवृत्ति रूपी गाय के, न रंग है न बेरंग है। कुछ कहना मुश्किल है, मन किस रूप में उपस्थित होता है कुछ कहना मुश्किल है। ये किसी रूप में उपस्थित होकर के तुम्हें गड्ढे में गिरा सकता है। इसलिए सदैव सावधान रहना। बहुत छली है, बहुत धोखेबाज है। खाद्य खद्य ही खाई, ये खाद्य और अखाद्य दोनों को खाती, खाद्य और अखाद्य इसका शुद्ध शब्द है। ये खाद्य को भी खा जाती है, अखाद्य को भी खा जाती है। गाय होती है घास चरती, मांस नहीं खाती है, लेकिन जो मनोवृत्ति रूपी गाय है ये खाद्य को भी खाती है, अखाद्य को भी खाती है। जो ग्रहण करने योग्य है उसको भी ग्रहण करती, जो नहीं ग्रहण करने योग्य उसको भी ग्रहण करती। यही मनोवृत्ति की गंदगी है और इसी को दूर करने वाला साधक है। जो खाद्य को खाए, खाद्य को न खाए, वह मनोवृत्ति सही, उचित बर्ताव, जीवन में उचित बर्ताव, अनुचित बर्ताव न हो। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए शिव सनकादिक भाई, सिद्ध अनंत वाके खोज परे हैं, गैया किन्हों न पाई। साहब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि
और अनंत सिद्ध गाय को खोज रहे हैं और खोज करके ला करके बांधना चाहते हैं, लेकिन गैया किन्हों न पाई, कोई गैया को पाया नहीं, पकड़ नहीं पाया, भागती रही। यहां साहब बहुत बड़े बड़े नाम गिना देते हैं। ब्रह्मांड विष्णु शंकर तो मानो गृहस्थ थे, संसारी थे। पुराणों में इनकी कहानियां भी ऐसी हैं जो शिथिल आचरण थी, लेकिन सनकादि अवनंत सिद्ध ये तो वैराग्यवान थे। इनको साहिब क्यों कहते हैं? इनको इसलिए कहते हैं कि ये लोग भी मनोवृत्ति में ही लगे रह गए, मनोवृत्ति को ही सब कुछ मान लिए। अगर आदमी भोगों में सुख खोजता है तो मानो मनोवृत्ति के पीछे भगा फिरता है और उसकी मनोवृत्ति कभी शांत नहीं हो सकती। लेकिन परमात्मा या मोक्ष भी अपने से अलग समझता है तो भी मनोवृत्ति के पीछे ही भागता है। मैं सर्वत्र व्यापक हूं लोग कहते हैं, लेकिन ये मनोवृत्ति के अलावा कुछ नहीं है। अनुभव किसी को नहीं होता मैं सर्वत्र व्यापक हूं। एक आत्मा सर्वत्र व्यापक हो तो दूसरे आत्मा के रहने की गुंजाइश ही नहीं है। एक की व्यापकता दूसरे की उपस्थिति में बाधक है। मैं अपने आसन पर बैठा हूं और पूरे आसन पर मैं भरा हूं, तो दूसरा व्यक्ति उस आसन पर कैसे बैठ सकता है? जब एक आत्मा व्यापक होगा तो दूसरा आत्मा कैसे रह सकता है? और दूसरा है, अनेक है, और मुझे अपनी व्यापकता का कोई अनुभव नहीं होता है कि मैं व्यापक हूं। तो ये क्या है? मनोवृत्ति मात्र है, तथ्य तो नहीं है। मैं जड़ चेतन सब कुछ हूं, मैं ही चाँद हूं, मैं ही सूरज हूं, ये भी एक मनोवृत्ति, इसका भी अनुभव नहीं है। मैं साक्षी हूं जड़ पदार्थों का, जड़ पदार्थों से अलग हूं, इसका तो अनुभव है। लेकिन मैं ये सब जड़ पदार्थ हूं, इसका अनुभव तो नहीं होता है। तो इसलिए यह सब मनोवृत्ति ही है। तो जितने ब्रह्मा विष्णु शंकर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अनेक सिद्ध हुए, सबके मुख से ऐसी बात कहलाई गई है, मैं सर्वत्र हूं, मैं जड़ चेतन सब कुछ हूं, मैं ही चाँद सूरज हूं, इस सारा विश्व ब्रह्मांड मैं ही हूं। अब ये सारी बातें मनोवृत्ति के अलावा कुछ नहीं। जहां मनोवृत्ति एकदम शांत हो जाती है वहां व्यापक अव्यापक का क्या प्रसंग है? इसलिए ये जड़ चेतन की अभिन्नता और व्यापकवाद ये मनोवृत्ति ही, ये कल्पना ही। और अगर अलग परमात्मा माना जाता है तो वो भी केवल एक मनोवृत्ति है, और उस मनोवृत्ति को लोग खोजते रहे। साहब कहते ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई सिद्ध अनंत वाके खोज पड़े हैं, उस ईश्वर परमात्मा के खोज में पड़े हैं जो केवल मनोवृत्ति रूप है। लेकिन गैया किन्हों न पाई? वो गैया को जो मनोवृत्ति रूप मन की कल्पना रूप है, उस परमात्मा को कोई नहीं पाया। खोज करके परमात्मा मिल ही नहीं सकता है। जहां खोजोगे वहां माया हो जाएगी। खोजना बंद करो, बस स्वयं स्वरूप है। काहे कबीर सुनो संतो जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाय बिचारे आगे हुए निर्वाह है। सदगुरु कबीर कहते हैं संतो सुनो, जो इस पद का अर्थ करेगा और इसका गायन करेगा और विचार करेगा, आगे हुए निर्वाह है। उसे चाहिए कि इस मनोवृत्ति से आगे हो जाए और निर्वाह है। ये दो बात पर ध्यान दें। साहब कहते हैं जो मैं इतना लंबा पद गाया हूं, इस पर तुम अर्थ करो, विचार करो, इसका मनन करो बार बार, और पठन मनन चिंतन के बाद ये करो, आगे हुए निर्वाह है। ये गैया से आगे हो जाओ, गैया में न उलझ जाओ। गैया मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति से आगे हो जाओ। मनोवृत्ति से आगे होना है मनोवृत्ति को शांत करना।
बारंबार जो बताया जाता है साधना में, वो क्या है? यही तो, मनोवृत्ति को देखो और उसे शांत कर दो, अपने आप स्थिर। तो यही आगे हो जाना है, मनोवृत्ति को शांत कर देना, उसमें न मिलना, मन की सारी रचनाओं को खो देना, मन की सारी शुभाशुभ कल्पनाओं को खो देना, मनोवृत्ति को ही शांत कर देना, यही इस मनोवृत्ति से आगे हो जाना है। और आगे तो हो गया, लेकिन एक क्षण के आगे होने से काम नहीं बनेगा। समाधि काल में वृत्ति को देखो और वृत्ति को शांत करो, शुभ आवे अशुभ आवे सब की उपेक्षा करो, सबसे निराश हो जाओ। और व्यवहार काल में मन के साक्षी रहो, वृत्तियों के साक्षी रहो, अनासक्त रहो। ये आगे हो जाना है, मनोवृत्ति से भी आगे हो जाना है, यानी मनोवृत्ति को छोड़ देना। आगे होने का मतलब ये कि मनोवृत्ति को शांत कर दो। और साहब कहते हैं इतने से काम नहीं बनेगा, निर्वाह है, इसको निर्वाहो। योग प्रभव अपाय स्वरूप है, ये कठोपनिषद में कहा गया है। यानी योग उदय होता है और अस्त होता है। अगर साधक सन्नद्ध होकर के, तत्पर होकर के साधना करता है तो उसका मन सबस होता है, ढील हो जाए परबस हो जाएगा, रजोवृत्ति आ जाए चंचलता आ जाएगी, कुसंग कर ले। ऐसे लोगों की संगत में रहने लगे जो बहिर्मुख हैं, अपना भी बहिर्मुख हो जाए, बस मन स्थिर नहीं होगा। तो योग प्रभव अपाय रूप है, उठता है और गिरता है। इसलिए निरंतर स्थिरता के लिए जरूरी है कि साधना में एक रस रहो, निर्वाह है। इस साधना का निर्वाह जो हम आज करते हैं, जैसे लागी ओर की वैसी निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूजी लक्ष्य करोर, और नाम शुरू छोर नाम आखिर। शुरू में जैसे लगे वैसे अंत तक रहे, तब साधना में सफलता होती है। और पहले साधना में बहुत जोर से लगा, फिर ठंडा हो गया। कभी ठंडे मत हो। सेवा में, स्वाध्याय में, साधना में, चिंतन में, दिव्य रहनी धारण करने में, अंतर्मुख होने में, बहिर्मुखता से निरस्त होने में, चंचलता त्यागने में कभी भी ढील मत हो। जो इस प्रकार रहेगा आगे हुए निर्वाह है। जो आगे हो जाएगा मनोवृत्ति से, मनोवृत्ति को छोड़ देगा, शांत कर देगा, आगे हो जाएगा और फिर इसी दशा को निर्वाहेगा, उसी के जीवन में शांति मिलेगी, वही इस गैया से पार पाएगा। तो इस प्रकार सद्गुरु ने इस लंबे पद में जो 14 पंक्तियों का है, मनोवृत्ति रूपी गैया का वर्णन किया और कितना मार्मिक वर्णन किया। विद्वानों और हठ योगियों को बारंबार झकझोर देते हैं। हठ योगी लोग बहुत मेहनत करने के बाद ज्योतिनाद बिंदु में अटक जाते हैं और विद्वान लोग शास्त्रों में उलझ जाते हैं और अपने लक्ष्य को बाहर ही खोजते रहते हैं। वे गैया के पीछे ही पड़े रह जाते हैं। गैया मनोवृत्ति, यानी मनोवृत्ति को शांत नहीं कर पाते और अपना लक्ष्य जो निर्धारित करते हैं वो मनोवृत्ति रूप ही ईश्वर परमात्मा मोक्ष जो कुछ बाहर से चाहते हो क्या है, मनोवृत्ति खाली। जब मनोवृत्ति ही खत्म हो जाती है, मनोवृत्ति का त्याग किया जाता है और चित्तवृत्ति शांत हो जाती है, तब स्वरूप अनुभव होता है, स्वरूप स्थित होती है।